हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना पार्ट जो है रीड के आदि उसे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एकल बहुविकल्प पे प्रश्न यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 15 क्वेश्चन है, बहुत इजी 1 मार्क्स के। रीड के आदि कहानी में लेखक ने किस और इशारा किया है? विवाह के दायित्व की ओर, शंकर के विचारों की तरफ, गृहस्थ लोगों की सोच की तरफ, या रूढ़िवादी मानसिकता की ओर। तो इसमें आपका घ ऑप्शन यानी पहले के जो पुराने ज़माने की रूढ़िवादी सोच है उसकी तरफ उन्होंने गौर फरमाया है। रीड की हड्डी कहानी के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में पहली रूढ़िवादी मानसिकता को और इशारा किया है, करते हुए कहा है कि स्त्रियों की शिक्षा तथा उनकी साहस को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, शंकर क्या कर रहा था? वकालत की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, अध्ययन या व्यवसाय? तो वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शंकर ने बीएससी के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, जहाँ वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद कम पढ़ी लड़की से अपने पुत्र का विवाह करना चाहते थे क्योंकि वे अपने बहू को खुद पढ़ाना चाहते थे। शंकर भी अनपढ़ था, तो ये दोनों तो नहीं। उन्हें नए ज़माने का रहन सहन पसंद नहीं था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें नए ज़माने का रहन सहन पसंद नहीं था, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल प्रसाद का मानना था कि पढ़ी लिखी लड़की नखरे वाली होती है, जो घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। रीड की हड्डी कहानी में कितने पात्र हैं? तो रीड की हड्डी में 6 पात्र हैं। 6 पात्र आप गिन भी सकते हैं। एक तो गोपाल प्रसाद, शंकर, उमा, रामस्वरूप, और यहाँ पे रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, और यहाँ पे एक नौकर। तो ये 6 पात्र इसमें हो जाएंगे। तो रीड की हड्डी पाठ में निम्न पात्र है। एक तो रामस्वरूप उमा का पिता, प्रेमा उमा की माँ, रतन नौकर, उमा गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, और शंकर। 5वां प्रश्न है, उमा ने शंकर को किस प्रकार आईना दिखाकर लज्जित किया? तो उसका व्यक्तिविहीन और चरित्रहीन बताकर उसने उसका आईना दिखाकर लज्जित किया। उसकी शिक्षा को झूठी बताकर नहीं, कॉलेज के सामने काम करने वाली बात नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उमा ने बताया कि शंकर अपने पिता पर आकर्षित रहने वाला और व्यक्तिहीन युवक है, जो आज के समय में पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने पिता की तरह पिछड़ी सोच रखता है तथा गर्ल्स कॉलेज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब जो रीड की हड्डी हमारा कहानी का शीर्षक जो है वो व्यंग्यात्मक है, व्यवहारात्मक नहीं है, विचारात्मक नहीं है, आदर्शमक नहीं है। रीड की कहानी में रूढ़िवादी मानसिकता पर चोट लगते हुए आज के समय में किसी ऐसी जकड़े रोग पर करारा व्यंग किया गया है। 7वां प्रश्न है, उमा जैसी लड़कियों समाज की किस प्रकार सहायक है? तो वो अपने परिवार के विचारों का सम्मान मानकर, विवाह संबंधित विचारों का विरोध करके, दकियानूसी विचारधारा वाले लोगों को सबक सिखाकर। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहानी में जब उमा को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वह अपने पिता का सम्मान रखते हुए दकियानूसी विचारधारा वाले गोपाल प्रसाद से स्पष्ट तथा निर्भय होकर अपने उनके बेटे और उनकी सोच में कमियां बताकर ऐसे रिश्ते से मना कर देती है। ऐसे में आत्मसम्मान की भावना समाज के लिए प्रेरणादायक है। 8वां प्रश्न है, रीड की हड्डी कहानी के माध्यम से नौकर उपस्थित नहीं था क्योंकि रसोई में खाना बन रहा था, पान लेने गया था, उसे मक्खन लेने भेजा था, या नौकर का कोई किरदार ही नहीं था। तो वो मक्खन लेने गया था, तो आपको पता है वो मक्खन लेने भेजा गया था, और वो सब उनके आने से पहले चला गया था और उनके आने के बाद आया। 9वां प्रश्न है, उमा ने कौन सा गीत गाकर सुनाया? हे रे हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, या फिर हरी तुम हरो जनों की भीड़, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही वाला जो गीत था उन्होंने गाया। गोपाल प्रसाद के गाना सुनने की का कहने पर उमा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई भजन गाकर सुनाया। 10वां प्रश्न है, रामस्वरूप की पत्नी का नाम क्या था? प्रेमा नाम था, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, लड़की सर पर चढ़ गई है, ऐसा रामस्वरूप की पत्नी ने क्यों कहा? क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होने के कारण उसने उन्हें ऐसा इसलिए कहा। तो आप इसमें ख ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। लाडली होने के कारण नहीं,
अत्यधिक सुंदर होने के कारण ही, एक ही संतान होने के कारण नहीं, पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने कहा। तो रामस्वरूप की पत्नी पुराने विचारों की होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ समझती थी। उमा को पढ़े लिखे होने की बात लड़कों वाले से छुपाने को कहा गया, जिस कारण वह मुंह फुलाकर लेट गई। तब प्रेमा यानी रामस्वरूप की पत्नी ने उनके सर पर चढ़े होने की बात कही। 12वां प्रश्न है, रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद से कौन सी बात छुपाई? बेटी के पढ़े लिखे होने की, बेटी के सुंदर होने की, घर के काम काज ना आने की, या उसके संगीत या सिलाई की? तो बेटी के पढ़े लिखे होने की बात छुपाई थी। गोपाल प्रसाद को अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इसलिए रामस्वरूप ने अपनी बेटी को BA पास होने के बाद भी पढ़ी लिखी ना होने की बात छुपाई। 13वां प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को मानते थे एक व्यवसाय यानी एक बिजनेस। तो इसमें आपका गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते थे। उनके अनुसार विवाह 2 प्रकार का मिलन ना होकर व्यापार में की गई सौदेबाजी के समान होता है। 14 प्रश्न है, क्यों बे रतन तेरे कानों में डांट लगी है क्या? किसने कहा था? प्रेमा ने, रामस्वरूप ने, या फिर शंकर ने, या फिर गोपाल प्रसाद ने? तो वो रामस्वरूप ने कहा था। इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब रतन ने धोबी के यहाँ से आई चादर मांगने को कहा और उसे जाकर धोती मांगी, तब उसकी इस लापरवाही से रामस्वरूप ने ऐसा कहा। 15वां प्रश्न, जब कुर्सी मेज बिकती है तो खरीदार उससे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। यहाँ कुर्सी मेज शब्द को इशारा किस तरफ है? लड़कों की तरफ, लड़कियों की तरफ, दहेज के सामान की तरफ, माता पिता की तरफ? तो ये लड़कियों की तरफ ही इशारा है। गोपाल प्रसाद ने जब कहा जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, तब उमा ने कहा कि जब कुर्सी मेज बिकती है तो खरीदार उससे कभी कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। ऐसा कहकर उसने विवाह के समान समय जांची परखी जाने वाली लड़कियों को कुर्सी मेज के समान बताया। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की जो हम MCQ क्वेश्चंस कर रहे थे, कंप्लीट हो गए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट हम गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जिसमें हम गद्यांश पढ़ेंगे। तो आज की आपकी जो MCQ क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।